जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अंश और आप देख रहे हैं अंश ऑफ स्टोरी। आज की हमारी कहानी काफी अलग है और मुझे यकीन है कि आपको यह बहुत पसंद आएगी। आज मैंने कोशिश की है कि इस कहानी के जरिए आपको एक बहुत ही जरूरी बात बता सकूं। तो चलिए आज की एक खास वीडियो शुरू करते हैं। सूरजपुर नाम के गांव में एक बूढ़ा आदमी हरिराम और उसकी पत्नी गौरी अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। दोनों बहुत ही बूढ़े हो चुके थे, लेकिन हरिराम बहुत ही घमंडी और लालची स्वभाव का था। वहीं गौरी बहुत ही दयालु और सरल हृदय वाली स्त्री थी। उनका जीवन बहुत ही साधारण था। उनकी झोपड़ी मिट्टी और फूस से बनी हुई थी, जिसके बाहर एक छोटा सा आंगन था। आंगन के एक कोने में पुराना सा चूल्हा रखा था, जहां गौरी रोज भोजन बनाती थी। आसपास कुछ पेड़ पौधे थे जो अब सूखने लगे थे, लेकिन फिर भी गौरी उन्हें पानी देकर जिंदा रखने की कोशिश करती रहती थी। सुबह होते ही पक्षियों की चहचहाहट पूरे माहौल को भर देती थी, लेकिन हरिराम को इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं था। वह हमेशा अपने बारे में ही सोचता था। एक दिन हरिराम जंगल की ओर गया। वहां उसने एक पेड़ पर बहुत ही सुंदर, चमकदार और रसदार फल लगे हुए देखे। धूप की किरणें जब उन फलों पर पड़ती थीं, तो वे सोने की तरह चमकने लगते थे। उन्हें देखकर उसका मन ललचा गया और वह बोला, अरे वाह, कितने सुंदर फल हैं। इन्हें देखकर तो मेरी भूख और भी बढ़ गई है। क्यों ना इन्हें खाकर अपनी भूख शांत करूं। यह सोचकर वह पेड़ पर चढ़ गया और एक एक करके फल तोड़कर खाने लगा। वह बार बार उनकी तारीफ करते हुए कह रहा था, वाह, क्या स्वाद है। इतने मीठे फल तो मैंने कभी नहीं खाए। वह इतने लालच में आ गया था कि उसे यह भी याद नहीं रहा कि कोई और भी भूखा हो सकता है। तभी वहां एक भूखा भिक्षु आ गया। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा सूख चुका था और आंखों में कई दिनों की भूख साफ झलक रही थी। वह हाथ जोड़कर बोला, बाबा, मैं कई दिनों से भूखा हूं। अगर आप इन फलों में से थोड़े से मुझे भी दे दें तो मेरी भूख शांत हो जाएगी। हरिराम ने उसे गुस्से में डांटते हुए कहा, अरे ओ, यहां से भाग जा। ये सारे फल मेरे हैं। मैं तुझे एक भी फल नहीं दूंगा। मुझे बहुत तेज भूख लगी है और मैं ही इन्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। भिक्षु ने फिर विनती करते हुए कहा, बाबा, दया करो, मुझे थोड़ा सा दे दो, तुम्हें पुण्य मिलेगा। लेकिन हरिराम पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ और वह फल खाता रहा। उसके चेहरे पर घमंड साफ दिखाई दे रहा था। तब भिक्षु ने दुखी होकर कहा, ठीक है, तुम्हें मेरे शब्द याद रहेंगे। आज के बाद तुम्हारी भूख कभी शांत नहीं होगी। तुम जितना भी भोजन करोगे, तुम्हें संतोष नहीं मिलेगा और हर चीज तुम्हें बेस्वाद लगेगी। यह मेरा श्राप है। यह कहकर भिक्षु वहां से चला गया, लेकिन हरिराम ने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया और मजे से फल खाता रहा। उसे लगा कि यह सब केवल डराने की बातें हैं। पेट भरने के बाद वह घर लौटा और अपनी पत्नी गौरी से बोला, अरे भाग्यवान, आज तो जंगल में बड़े ही स्वादिष्ट फल मिले। मैंने खूब पेट भरकर खाया। सच में बहुत मजा आ गया। लेकिन कुछ ही देर बाद उसे फिर से तेज भूख लगने लगी और वह चिल्लाने लगा, अरे भाग्यवान, जल्दी से मेरे लिए कुछ खाने को बनाकर लाओ। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। गौरी जल्दी से रसोई में गई और खिचड़ी बनाकर लाई। उसने प्रेम से कहा, लीजिए, गर्मा गर्म खिचड़ी तैयार है। लेकिन जैसे ही हरिराम ने एक निवाला मुंह में डाला, वह तुरंत थूकते हुए बोला, छी छी, ये क्या बना दिया। बिल्कुल बेस्वाद है। मेरा तो मुंह ही कड़वा हो गया। इतने सालों में तुमने अच्छा खाना बनाना नहीं सीखा। हे भगवान, ना जाने कब मुझे अच्छा भोजन खाने को मिलेगा। गौरी हैरान होकर बोली, आज आपको क्या हो गया है। रोज तो आप यही खिचड़ी खाते हैं और तारीफ भी करते हैं। लेकिन हरिराम की भूख शांत नहीं हुई और वह बेचैन हो गया। उसका मन कहीं भी नहीं लग रहा था। वह बार बार अपने पेट को पकड़कर इधर उधर घूमने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने कई दिनों से कुछ खाया ही ना हो। वह घर से बाहर निकल गया और इधर उधर खाने की तलाश करने लगा। रास्ते में उसे एक जगह गर्मा गर्म समोसे रखे हुए दिखे। उनकी खुशबू से उसका मन ललचा गया और उसने बिना सोचे समझे सारे समोसे खा लिए। लेकिन समोसे खाने के बाद भी उसकी भूख शांत नहीं हुई, बल्कि और बढ़ गई। अब उसे घबराहट होने लगी और उसका शरीर कांपने लगा। वह वहां से भाग गया। फिर वह गांव के एक दूसरे घर में गया, जहां एक मोटी औरत चूल्हे पर खीर बना रही थी। वह बोली, आज तो खीर बहुत स्वादिष्ट बनी है, मैं इसे मजे से खाऊंगी। हरिराम ने खीर की खुशबू सूंघी और उसे खाने की योजना बनाई। उसने बिल्ली की आवाज निकाली, जिससे औरत डर गई और उसे भगाने बाहर चली गई।
मौका पाकर हरिराम ने सारी खीर खा ली, लेकिन फिर भी उसकी भूख शांत नहीं हुई। इस तरह वह एक एक करके गांव वालों के घरों में जाकर चोरी से खाना खाता रहा, लेकिन उसकी भूख कभी शांत नहीं हुई। अब उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि वह दिन रात सिर्फ खाने के बारे में ही सोचता रहता था। उसे नींद भी नहीं आती थी, और जब आती भी थी तो वह भूख के कारण बार बार जाग जाता था। उसका शरीर कमजोर होता जा रहा था और चेहरा पीला पड़ चुका था। अगली सुबह गौरी अपने हाथ में मिट्टी का मटका लेकर जंगल में पानी भरने जा रही थी। रास्ते में उसे एक कमजोर और भूखा भिखारी मिला। उसका शरीर कांप रहा था और आंखों में कमजोरी साफ दिखाई दे रही थी। वह बोला, अम्मा, मैं कई दिनों से भूखा हूं। मैंने कई दिनों से अन्न का एक दाना भी नहीं खाया। अब तो मुझ में इतनी ताकत भी नहीं बची कि कहीं जाकर भोजन मांग सकूं। लगता है भूख से मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। गौरी का दिल पसीज गया और वह बोली, तुम यहीं रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए भोजन लेकर आती हूं। वह तुरंत घर गई और खिचड़ी बनाकर लाई। उसने प्रेम से कहा, लो बाबा, इसे खाकर अपनी भूख शांत करो। भिखारी ने खिचड़ी खाई और बोला, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा। तुम्हारी यह खिचड़ी बहुत ही स्वादिष्ट थी। तुम बहुत दुखी लग रही हो, क्या बात है? गौरी ने रोते हुए अपने पति की हालत के बारे में सब कुछ बता दिया। तब वह भिखारी बोला, मैं सब जानता हूं, तुम्हारे पति को मेरा ही श्राप लगा है। उस दिन जंगल में मैं भिक्षु का रूप धारण करके उसकी परीक्षा ले रहा था, लेकिन उसने अपने घमंड और लालच के कारण मुझे एक भी फल नहीं दिया, इसलिए मैंने उसे श्राप दिया। गौरी रोते हुए बोली, बाबा, कृपा करके मेरे पति को माफ कर दीजिए, वे बहुत कष्ट में हैं। भिखारी बोला, मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकता, लेकिन तुम्हें एक उपाय बता सकता हूं। अगर तुम उस पर चलो तो तुम्हारे पति को मुक्ति मिल सकती है। गौरी बोली, कृपया मुझे वह उपाय बताइए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। तब भिखारी ने अपने हाथ से एक लाल रुमाल निकाला और उसे हवा में उछाल दिया। अचानक वहां एक सुंदर जादुई गाय प्रकट हो गई। भिखारी बोला, यह साधारण गाय नहीं है। अगर यह तुमसे प्रसन्न हो गई तो इसका दूध तुम्हारे पति की भूख शांत कर देगा, लेकिन इसे प्रसन्न करना बहुत कठिन है। गौरी गाय को अपने साथ घर ले आई और उसकी सेवा करने लगी। वह सुबह शाम उसे सहलाती, उसके सिर पर हाथ फेरती, उसे साफ पानी पिलाती और अपने हिस्से का भोजन भी उसे देने की कोशिश करती। उसने गुड़ और रोटी मिलाकर चूरमा बनाया और गाय को खिलाने लगी। तभी हरिराम वहां आया और लालच में आकर वह चूरमा खुद खाने लगा। इससे गाय नाराज हो गई और उसने हरिराम को मारना शुरू कर दिया। हरिराम दर्द से चिल्लाने लगा, लेकिन गौरी ने हिम्मत नहीं हारी। घर में अब खाने को कुछ भी नहीं बचा था, फिर भी उसने अपने हिस्से का अंतिम भोजन गाय को खिला दिया। उसकी सच्ची सेवा और प्रेम देखकर गाय प्रसन्न हो गई और उसके थनों से दूध बहने लगा। गौरी खुशी खुशी दूध लेकर आई और हरिराम को पिलाया। जैसे ही हरिराम ने दूध पिया, उसकी भूख तुरंत शांत हो गई और उसे सुकून मिला। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह बोला, यह सब मेरी ही गलती का फल है। मैंने अपने लालच और घमंड में एक भूखे इंसान की मदद नहीं की, उसी का परिणाम मुझे भुगतना पड़ा। उसने गौरी से कहा, मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मुझे तुम्हारे जैसी पत्नी मिली। अगर तुम ना होती तो मैं कभी इस श्राप से मुक्त नहीं हो पाता। गौरी मुस्कुराकर बोली, आप मेरे पति हैं, आपके सुख दुख में साथ देना मेरा धर्म है। तभी वह जादुई गाय अचानक गायब हो गई और वापस भिखारी के पास चली गई। अब हरिराम पूरी तरह बदल चुका था। वह पहले जैसा घमंडी नहीं रहा और दोनों पति पत्नी खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। अब हरिराम जरूरतमंद लोगों की मदद करने लगा और जो भी उसके पास आता वह उसे खाली हाथ नहीं लौटाता था। वह हर दिन भगवान का धन्यवाद करता और अपने पुराने व्यवहार को याद करके पछताता था। गांव वाले भी उसके इस बदलाव को देखकर हैरान थे और धीरे धीरे वह सभी का प्रिय बन गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच और अहंकार इंसान को कभी संतुष्टि नहीं देते, जबकि दया और नेकी ही सच्चा सुख और शांति देती है। तो दोस्तों, ये थी आज की खास कहानी। उम्मीद है इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके लिए ऐसे ही कहानियां यहाँ लाता रहूंगा, सिर्फ और सिर्फ अनसब स्टोरी पर। तो अपना साथ बनाए रखिएगा। धन्यवाद।